शेयर होल्डर टू बैंक। अच्छा जी। उसके बाद सर ये प्रीमियम को राइट ऑफ किससे करते थे? एसपीआर से कर सकता हूँ? नहीं, एग्जैक्टली पीएनएल से करूंगा। पीएनएल टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, 2 रुपए, 2 रुपए। और आप मुझे बता दो मेरा कैपिटल कितने से गिरा है? 10 रुपए से गिरा है। मैं फोकस इसलिए कर रहा हूँ, आपको लेजर समझ आना चाहिए, अकाउंट समझ आना चाहिए कौन सा गिरा है। और जितने से गिरा है उतने से या तो आप फ्रेश इशू कर दो या आप सीआरआर बना दो। मैं अभी सीआरआर बनाने की एंट्री डाल रहा हूँ। इसका मतलब सीआरआर कितने से बनाऊंगा? 10 रुपए से। और डेबिट क्या करूंगा? फ्री रिजर्व, यानी कि जनरल रिजर्व और पीएन। सर एसपीआर से हो जाएगा? नहीं होगा, फ्री रिजर्व ले 10 रुपए। या तो आप ये कर देते, नहीं तो आप शेयर इशू कर दो। शेयर इशू करो जितने मर्जी का करो, पर पार वैल्यू कितने से बढ़नी चाहिए? 10 रुपए से। तो बेसिकली बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए, 10 रुपए। कर सकते हो। अगर तेरे मार्केट में तेरा भाव 40 रुपए का है तो कर ले तू 40 का, तेरा एसपीआर पे 30 आ जाएगा। तो आप अपने भाव पे ही करोगे। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि मुझे कैपिटल में 10 दिखना चाहिए। अब तू बोले कि तेरा 8 रुपए कैपिटल बढ़ रहा है, मान लो पार वैल्यू 8 है, तो एक शेयर से बात नहीं बनेगी जी। कैपिटल गिरा 10 से और 8 रुपए है, तो वो वाली चीज क्लियर है बच्चे? अब मैं आपके साथ आज की स्टडी डिस्कस करूंगा और उसमें आपकी सारी चीजें हो जाएंगी। आज हम सारा लॉजिक कनेक्ट कर देंगे और नेक्स्ट क्लास में सिर्फ प्रैक्टिस रह जाएगी, कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो टेक्निकली तो आज की क्लास के बाद ही आपका कॉन्सेप्ट सारा हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आइए साथ में बनाते हैं। हमने कोई एग्जाम्पल बनाए थे अभी तक? कुछ ऐसा कैसे लिखा था? एग्जाम्पल 1 2 कुछ लिखा था या ऐसे ही चल रहा था? क्वेश्चन दिए थे मैंने, हाँ 4 क्वेश्चन वो दिए थे, वो हो गए थे। ठीक। ये बच्चे तेरा है ना? तो तू एक काम कर ले, 20 प्रिंट करा ले। 2 3 बच्चे और कितने, इनको भी गिना है बच्चों को? इनको नहीं गिना। तेरा है ना? हाँ 20 करा ले। वैसे आप भी दे सकते हो, टॉपिक वही है। 20 पे आ ही रहे हैं, है ना? नहीं, मैं दोबारा मैसेज करूंगा ग्रुप में, फिर अभी मानोगे तो क्या? एक बार 19 तारीख की रात में मैंने कुछ कर दिया मोटिवेशन आता है सीएफ वाले लोग। हाँ, उनका टेस्ट स्टार्ट है 1:30 बजे। ठीक है, आइए बच्चे। तो हम लोग ना एक एग्जाम्पल बनाते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। और ये है जी उसकी बैलेंस शीट, एक कंपनी की। कौन सी डेट की? 31 मार्च 2025। एंड आई एम सेइंग इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख, जनरल रिजर्व 50,000, पीएनएल 80,000। पहला एग्जाम्पल है, बहुत आसान बनेगा। इसके बाद इसी के अंदर ही मॉड्यूलेशन आती जाएंगी। देन बैंक लोन 1 लाख, और बिल्स पेबल 50,000। बहुत अच्छी बात है। लाइबिलिटी साइड का टोटल कर देना बेटे पहले। लंदन बिल्डिंग 2 lakhs। कितना है? 5 लाख आ रहा है पूरा। स्टॉक 50,000, कैश 2 lakhs। ओके। तो बेसिकली आपकी बैलेंस शीट है, स्टैंडर्ड बैलेंस शीट, एसेट और लायबिलिटी जिसमें डले हुए हैं। बहुत अच्छी बात है।
ना मुद्दे की बात यो है, अब मैं आपको ये कह रहा हूं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल is to be redeemed at the rate of 10% प्रीमियम। ठीक है जी। और आपने क्या करना है, पास नेसेसरी जर्नल एंड ड्राफ्ट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी बनानी होगी आपको आफ्टर दिस, जो भी जर्नल एंट्री हम डाल दें। क्वेश्चन, ये बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, इसके अंदर जब मैं वैल्यूज चेंज कर दूंगा तो वो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। पहला एग्जांपल है, बहुत इजी है बच्चे, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। अगर आप इस कंपनी के अकाउंटेंट है, ठीक है, आपको क्या लग रहा है, बिजनेसमैन जो धंधा चला रहा है उसको समझ आती है बैलेंस शीट, या जो अकाउंट हेड होगा उसको समझ आएगी? अकाउंट हेड। तो मान लो मैं बिजनेस चला रहा हूँ, मैंने आपको बोला कि भाई आज वो दिन है, और आज क्या है बच्चे, इज रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑन 31 मार्च 2025। तो मैंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वादा करा था कि मैं तुम्हें 31 मार्च को रिडीम कर दूंगा, मतलब तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगा। बट क्या वो बिजनेसमैन, अगर वो मैं हूं तो मैं आपके पास आया तो मैं पूछ रहा हूँ कि मैं क्या करूं, बुला लूं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, फोन करके बुला लूं उनको, या नहीं बुलाऊं? तो आपसे पूछा जा रहा है, यू आर द फाइनेंस हेड, तो क्या कहोगे आप, बुला लूं या नहीं बुलाऊं, क्या करूं? बुला लूं? क्यों? मुझे क्यों, कैसे आपने डिसाइड करा? हाँ, हाँ अकाउंट, तुम कोई भी अगर जैसे डिसीजन ले रहे हो, तो कोई, जैसे अगर मैं आपको बोलूं चलो ठीक है मैंने बुला लिया, चलो ऐसे कर लेते हैं, आपने बोला बुला लो, मैं बुला ही लेता हूं। ठीक है, दरवाजे के बाहर प्रेफरेंस शेयर होल्डर खड़ा है, आप मुझे बताइए वो आते ही मेरे से पैसे मांगेगा नहीं मांगेगा? कितने रुपए मांगे? 1 लाख या 1,10,000? 1,10,000। तो मेरे पास 1,10,000 है। हाँ, नहीं, 2 लाख 1,10,000 से ज्यादा होता है, कम होता है कि नहीं है? क्या सर, 1,10 नहीं है, 2 लाख है, पर इतने हैं कि उनको दे दूं? क्या होगा बेटे, अकाउंट सेट बनाया मैंने, तुम्हें बता ही नहीं रहे बेटे। हाँ, दे सकते। जोएब जी, बुला ले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। बुला ले, कहाँ बुलाए, रामानुजम कॉलेज के सामने। वहां तो इलेक्शन का ऐसे भीड़ हो रही है भाई, कुणाल चौधरी बैलेट नंबर 3। कुणाल चौधरी करके बहुत गाड़ियां भी लगी हुई थी, ट्रैफिक लगा हुआ है। हाँ, क्या है टिकट? तुम में से किसी का एक्सपीरियंस है कॉलेज में क्या होता है? हाँ, पर मतलब अलग ही होता है, इतनी गाड़ियां, इतनी स्कॉर्पियो, इतनी फॉर्च्यूनर। हाँ, पर ऐसे कहाँ से आ जाते हैं सारे? किराए पे अच्छा, रेंट पे लेकर आते हैं, ओ। मैं ऐसे ही कॉन्फिडेंस गिरता जा रहा मेरा है। 10 लाख खर्चा होता है। हाँ, 10 लाख खर्चा होता है कि पार्टी कैंपेनिंग में। एक एक पार्टी का कैंपेनिंग। 10 लाख बहुत पे आदमी हो जाता है, ऐसा नहीं होता। खर्चा तो कम होता है। ठीक है, तो एनीवेज मुद्दे की बात ये थी कि 1,10,000 है या नहीं है? है, तो उसको बुला लिया, और वो बोलेगा पैसे दे दो, मैंने उसे 1,10,000 दिए, वो चला गया, उसको क्या लेना देना, मैं एंट्री डाल रहा हूँ नहीं डाल रहा, आप समझ रहे हो? वो बंदा आ रहा है, उसे पैसे चाहिए उसे। तो आपके पास पैसे हैं? बिल्कुल हैं। अब मैं ना 2 मिनट के लिए, आप चेंज मत करना, 2 लाख रुपए, और ये हो गया 50,000। अब मैं आपसे दोबारा सवाल पूछ रहा हूँ, 31 मार्च 25 को प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 1,10,000 रुपए, 1,10,000 देने हैं, क्या उसको बुला लूं? क्यों? हम्म
पहले ठीक पहले 10 लाख 10 लाख, ये लो बेटे, जो आपको क्रिएट करने का मन कर रहा है बुला लो। पैसे हैं, कौन सी साइड पे पैसे दिख रहे हैं आपको? लाइबिलिटी साइड पे पैसे आ गए आपके एकदम से। अगर वो आएगा, कितने रुपए मांगेगा? एक 10। ड्रॉर में कितने पड़े हैं? 50,000। कितने रह गए? 60,000। अब कहाँ से निकालू? नहीं, पर ये रिजर्व्स, ये भी तो कहीं ना कहीं पड़े होंगे। कहाँ पड़े होते हैं? बैंक में। तो बैंक में जो रिजर्व होते हैं वो बैंक में नहीं दिखते, वो लाइबिलिटी में दिखते हैं। आप समझ रहे हो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? हमारी रिजर्व की अंडरस्टैंडिंग सही नहीं होती। कोई पैसे नहीं पड़े आपके पास, ये सिर्फ और सिर्फ बुक एंट्री होती है। जब तुमने सेल करी 100 रुपए की, मैं एक छोटी सी चीज बोलता हूँ, तुम्हें ऐसे सामने दिखेगा तुम्हें सीधा, कोई चीज 10 रुपए की दी, परचेज प्राइस है 10 रुपए, तुमने उसको बेचा 15 का, ठीक है? इसकी एंट्री क्या डालते हो आप बैंक में? कितना? 15। इसको ना फिक्स्ड एसेट बना लो, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं। चलो ठीक है, ऐसे भी दिख जाएगा। ठीक है, बैंक टू सेल्स कितना? 15। ठीक है। अब आप मुझे बताइए, सीधा एकदम आपको डायरेक्ट नहीं दिखेगा वैसे, आप मुझे बताओ बैंक में कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। प्रॉफिट कितना? स्टॉक भी आ जाएगा। नहीं बनेगा, रुको 1 मिनट, इस तरीके से नहीं बताऊंगा। मैं आपको एक सिंपल सी चीज ये बोल रहा हूँ, जब आप कोई भी चीज को बेचते हो, फिक्स्ड एसेट को बेचते हो, आप प्रॉफिट दिखाते हो, वो प्रॉफिट के अंदर कोई पैसा वैसा थोड़ा ना होता, वो पैसा तो बैंक के अंदर ही होता है। वो तो सिर्फ बुक एंट्री होती है इक्वेट करने के लिए, कि कोई चीज अगर बुक वैल्यू 10 है, उसको अगर आपने 15 में बेचा तो पीएनएल 5 रुपए, वो पीएनएल 5 रुपए के अंदर पैसे थोड़ा ना होते, वो पैसा तो एक्चुअली में 5 रुपए बैंक के अंदर रिफ्लेक्ट कर रहा हो। तो बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते दीज आर फिक्टिशियस। ये तो पैसे वैसे नहीं है कोई। यस, आपने प्रॉफिट कमाया है, पर अब ये प्रॉफिट लैंड एंड बिल्डिंग में घुसा हुआ है। ये किधर है मैं रिलेट नहीं कर सकता। आप किसी भी इंसान को ये नहीं बोल सकते लाइब्रेरी देख के मेरे पास बहुत रिजर्व है, तू आ जा मैं तेरे को पैसे दे दूंगा। भाई पैसे वही होते हैं जो आप समझते हो। आपके घर में पैसे जो कैश पड़ा है वही होता है। समझ रहे हो? पड़ा है ना बेटे घर में कैश? ठीक है, बता ही नहीं रहे आप, पुष्कर जी ने बताया है। ठीक है, जो कैश है, जो बैंक है, जैसे आप सेटल करो कंपनी वैसे करती है, जनरल इज द पेनल, फालतू बात है एकदम। ये सिर्फ बुक एंट्रीज की वजह से आ रखा है, एंड ये होने से ये पता लगता है कि आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है। बट क्या इसका मतलब ये कि आपके पास यही अमाउंट कैश में है? नहीं, आपका यही अमाउंट कैश में नहीं पड़ा हो। तो सबसे पहले तो ये बताइए, अब आप मुझे बताइए, अगर ये सिचुएशन होती तो क्या मेरे पास कैश होता है या मुझे एसेट बेचने पड़ जाते? एसेट बेचने पड़ जाते जी। पर अभी बेटा पहला क्वेश्चन है, अभी थोड़ा ना इतना झमेला करना है। अगले केस के अंदर वो करेंगे। स्टॉक कितना था आपका? 50,000 और ये 2 लाख। ठीक है बच्चे, अब मुद्दे की बात ये, मैं आपको दो चीजें बता रहा हूं, इस क्वेश्चन में तो भी हो सकता है जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या आपके पास पैसा है? पेमेंट हो जाएगी भाई, पेमेंट की कोई दिक्कत ही नहीं। दूसरी बात, डू यू थिंक दैट आई नीड टू इशू न्यू शेयर्स टू इंक्रीज माई कैपिटल? डू यू थिंक आई शुड, या आई हैव सफिशिएंट प्री रिजर्व आउट ऑफ विच आई कैन क्रिएट सीआरआर? वह मेरे पास बहुत प्रॉफिट पड़े हैं। कितने कितने के लिखे हुए थे बेटे हमने? जनरल रिजर्व कितने का था? ये आपके फ्री रिजर्व है। आपका कैपिटल कितने से गिरने वाला है? आपका 130 पड़ा हुआ। समझ रहे हो? आपको कोई इशू करने की जरूरत नहीं है। कंपनी को शौक थोड़ा होता है शेयर इशू करने का। पैसा लगता है शेयर इशू करने में, एडवर्टाइज करने में, एप्लीकेशन लेने में, कोई ये थोड़ा नहीं कि इशू कर दो। पहली प्रायोरिटी कंपनी की क्या रहती है भाई? रिजर्व पड़े तो उसी को कन्वर्ट कर देना। तो अगर आप समझोगे, अभी मैंने आपके साथ बातों बातों में दो प्रॉब्लम्स लिखवाई नहीं है, बट दो प्रॉब्लम क्या थी? एक, शॉर्टेज ऑफ कैश, जो कि यहाँ पर नहीं था, अच्छी बात है। दूसरा, मेरे पास बहुत प्रॉफिट्स। तो आप यहाँ पे एक छोटी सी चीज कह सकते हो, जो हम लिख सकते हैं, ये जो हमारा केस बना बच्चे, इसमें हमारे पास we have sufficient cash and we have
सफिशिएंट प्रॉफिट। आगे के क्वेश्चन में शॉर्टेज हो जाएगी, पर आइए ये वाले क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना है, तो वही है जो मैंने आपको कराया था। ड्यू की एंट्री डाल दो बेटे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, देन नेक्स्ट इज प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। पहली एंट्री क्लियर है। नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, बहुत अच्छी बात है। अब ये जो सर ये जो प्रीमियम है इसको राइट ऑफ कर दूं, पीएनएल टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 10,000 10,000, क्योंकि खर्चा है ये। अब आप मुझे बता दीजिए लास्ट एंट्री क्या होगी। मैं अपने फ्री रिजर्व को खत्म करके सीआरआर में कन्वर्ट कर दूंगा। और एक बात बता दूं, आपका पीएनएल 80,000 का था, आपने 10,000 यूज कर लिए तो आपके पास 70,000 बचा हुआ। सो लेट्स फर्स्ट यूज, कोई सीक्वेंस का कोई रूल नहीं है, बट 70,000 ही है मेरे पास। उसके बाद बच्चे जनरल रिजर्व कितना यूज करूंगा, 30,000 टू सीआरआर। और भाई ये मेरी सारी की सारी एंट्रीज। मुझे बताइए क्या क्लियर है यहां तक बच्चों को। एंट्रीज डाल देना बच्चे। सीआरआर बना दिया तूने, पीएनएल डेबिट 70,000 ही है तेरे पास, जनरल रिजर्व डेबिट टू सीआरआर। पीएनएल टू बैंक नहीं हो, प्रेफरेंस होल्डर टू बैंक, वो तो डलेगी। नहीं नहीं सीधा ही मतलब आप कह रहे हो कि लाइबिलिटी मत बनाओ, ये थोड़ा बड़ा कुछ आंसर भी थोड़ा देखना चाहिए ना, कि मतलब एफर्ट डाला है। और मॉड्यूल भी हर बार एक कर रहा है, ड्यू कर रहा है, फिर अगली एंट्री में पेमेंट। लिख लिया। ओके बेटे, बैलेंस शीट बन जाएगी इसकी। बनाए क्या बैलेंस शीट, बना दो बैलेंस शीट। कैपिटल हटा दोगे आप, उसके बाद बैंक में से एक 10 कम कर दोगे, पीएनएल 70 और वो कम कर दोगे 30, सीआरआर बना दोगे। ट्राई करिए, बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। तो दिखा दो बैलेंस शीट, बनाई नहीं थी। देखिए जो एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट है उसमें 4 एंट्रीज का इम्पैक्ट ही तो डालना है। हाँ जी बैलेंस। जो तेरा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन था वो मैं पीएनएल से करा, तो वो 10 खत्म होगा ना। तूने एंट्री डाली है पीएनएल टू प्रीमियम, तो 10,000 खत्म नहीं हो गया, कितना बचा, 70 ही बचा ना।
प्रेफरेंशियल कैपिटल आपका 11 करके कर दूं उसको। क्या दोस्त? मेरा प्रेफरेंशियल कैपिटल 1 लाख मेरे पास होता है 11 करके ले। नहीं नहीं, ये तो प्रेफरेंशियल कार्ड तो बढ़ गया भाई, तुझे CRR सीआरआर रिजर्व क्रिएट हो गया, क्रेडिट सीआरआर आएगा इधर। ठीक है, मैं बनाऊं क्या बैलेंस शीट? बन जाए, आई हेल्प यू, मैं आता हूँ, एक बार बना, मैं हेल्प कर। हर्षद की बन गई, बन रही? कहीं डाउट आ रहे तो बताइए बस। नहीं, सवाल आ जाएगा। मेरा ना चार्जर नीचे ही है, संजय है नहीं अभी, एक बार ना किसी बच्चे के थ्रू भेज दो, देखो है ना, दुष्यंत सर के रूम में लैपटॉप ला दो। हाँ जी बच्चे। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल में कोई चेंज करा तो सेम रहेगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि मैंने उसको डेबिट कर दिया था। जनरल रिजर्व अगर मैं बात करूं, 50,000 है, आपने यूज कितना करा? तो भाई जनरल रिजर्व तो 20,000 ही बचेगा ना। पीएनएल कितना आएगा? 0 आएगा ही नहीं। एसपीआर एज इट इज आ जाएगा, 20,000 मैंने यूज ही नहीं करा। और बैंक लोन भी 1 लाख, और एक और चीज आ जाएगी। अच्छा बिल्स पेबल तो है ही, ठीक है, 50,000। और आपने जो सीआरआर क्रेडिट करा है बेटा 1 लाख रुपए से, वो आ जाएगा, यही आ रहा होगा लाइबिलिटी साइड में। लैंड एंड बिल्डिंग में जब मैंने कोई एंट्री नहीं डाली तो अपडेट कहां से आ जाएगा? 2 लाख सेम, प्लांट एंड मशीनरी सेम, स्टॉक सेम। लेकिन जो कैश या बैंक का बैलेंस है, हमने 1,10,000 रुपए दिए थे, तो 2 लाख में से 1,10 मैंने क्रेडिट करा था, तो 90,000 आ जाएगा। ठीक है जी, और तो कुछ भी नहीं आ रहा होगा, बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। आप, मैंने कुछ नहीं करा बेटे, 4 एंट्रीज का इम्पैक्ट ही तो डाला है मैंने। कही क्लियर है? 2 लाख का बैलेंस था, तूने पेमेंट कितनी करी है? 1,10, तो 90,000 रह गए। क्लियर है बच्चे? ओके, अब आप समझिएगा। गेट डाल की प्रैक्टिस करिए। हाँ जी, ठीक है, अब आप समझिएगा। अब मैं जो अगला क्वेश्चन कर रहा हूँ ना बच्चे, मैं उसको एकदम कॉम्प्लेक्स बना देता हूँ, और उसको बड़े ध्यान से देखना। अगर आपने वो क्वेश्चन समझ लिया, बिलीव मी, और कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, उसी क्वेश्चन के अंदर ही मैं सारे लॉजिक बना दूंगा, और आप रिसीव करना है इसको। और लॉजिक बस इतना सा है, आप अभी बैलेंस शीट नोट कर लेना, मैंने सिर्फ स्टॉक को इधर कर दिया, और ये स्टॉक को मैंने क्या कर दिया, 2 लाख, कैश को कर दिया 50,000। हम्म, स्टॉक नहीं नहीं, जरूरी नहीं है, क्वेश्चन नहीं बोलेगा तो मैं बेचूंगा नहीं ना।
ऐसा भी हो सकता है कि शॉर्टेज है, तो अभी क्या करना होगा वही बताऊंगा। और दूसरा, एक काम करो भाई, जनरल रिजर्व भी हटा देते हैं भाई। जनरल रिजर्व की जगह, जनरल रिजर्व कितने का लिखा था हमने? तो उसकी जगह क्रेडिटर्स कर दिया मैंने। आप ना सॉल्व मत करिए प्लीज अभी। अब आप जरा पूरे फोकस से देखना, क्योंकि अगर आपने ये वाला पॉइंट पकड़ लिया तो इसके बाद सारे पॉइंट हमारे मतलब वो इसी केस स्टडी से ही हैंडल हो जाएंगे। आराम से सुनिएगा बस अब। देखो बच्चे, अगर ये बैलेंस शीट है और अगर अब मैं आपको बोलूं कि क्या आपके पास कैश है, तो क्या आंसर देंगे आप? कैश है आपके पास सफिशिएंट? नहीं। और मैं क्वेश्चन के अंदर एक चीज लिख रहा हूं, एक और पॉइंट, दैट necessary number of equity shares will be issued at rupees 12 each par value 10। तो बात इतनी है भाई, अगर कैश नहीं है तो शेयर इशू कर लेना। दूसरी बात इतनी है कि अगर प्रॉफिट कंप्लीट नहीं है, सीआरआर बना, तो शेयर इशू कर लो। मैं नंबर ऑफ शेयर नहीं बताऊंगा आपको, वो आप ही ने अपना दिमाग लगाना होगा। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? नेसेसरी नंबर ऑफ। ठीक है जी। और जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप सुनिएगा, मॉड्यूल के अंदर इससे आसान क्वेश्चन होगा, पर इसी से ही सारी चीजें हैंडल हो जाएंगी। जब हम प्रैक्टिस करेंगे, अगर आपके दिमाग में ये होगा तो सारी चीजें हैंडल हो जाएंगी। सबसे पहले लाइफ में मैं तो आपको कह रहा हूं कि एक बात बताओ, जो मर्जी हो जाए, मैं पैसा अरेंज कर लूंगा, नहीं कर लूंगा? बिल्कुल कर लूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो जो एंट्री रुक ही नहीं सकती वो डाल देते हैं। कौन सी एंट्री? ड्यू करने की एंट्री डाल दो सर। ठीक है। आइए, आप स्पेस छोड़ दीजिएगा बैलेंस शीट के लिए, मैं टाइम दे दूंगा आपको। सबसे पहली एंट्री, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू प्रेफरेंस, कितना? 1,00,000, 10,000 और 1,10,000। एंड लेट मी टेल यू, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन अरेंज कर लूंगा मैं। तो करना ही है, वो तो कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो पेमेंट की एंट्री एक बार डाल दो, ताकि आप एक प्रॉब्लम एरिया पे पहुंचो आप। ठीक है। पेमेंट की एंट्री क्या होगी बच्चे? टू बैंक। अरे सर इतना पैसा नहीं है, अरे बेटे हो जाएगा अभी अरेंज। अब आप मुझे बताइए, ये जो प्रीमियम है, क्या इसको राइट ऑफ करना ही पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करना ही पड़ेगा सर। और क्या मेरे पास पीएनएल है? पीएनएल है 80,000। अगर नहीं भी होता ना जनरल रिजर्व में, उससे भी राइट ऑफ कर दो। प्री रिजर्व से करना हो तो मैं पीएनएल टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 10,000 एंड 10,000, ये बात अपनी इंटैक्ट है। समझ रहे हो? ये बात इस चीज से डिस्टर्ब्ड नहीं है कि मेरे पास कैश है या नहीं है, मैंने मेरा प्रॉफिट है या नहीं है। ये एंट्रियां तो डलनी डल, तो आप बिना सोचे समझे किसी भी क्वेश्चन में पहले ये एंट्री डाल सकते। अब मैं आपके साथ प्रॉब्लम की बात करता हूं, और वो ये है कि सर हम लोग देखते थे कि भाई, अगर सर मतलब अगर ये एक बार के लिए मैं कैश को भूल भी जाऊं, एक बार है नहीं है जो भी है, डू यू हैव सफिशिएंट प्रॉफिट्स टू क्रिएट सीआरआर? सीआरआर बनाने के लिए प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं। और दूसरी बात तो वो है कि कैश नहीं, यानी कि दो प्रॉब्लम डील कराऊंगा। आइए, सबसे पहली प्रॉब्लम, अब इसकी एंट्री जो है ना वो डल नहीं सकती। अब एक वर्किंग नोट बनेगा, और वो वर्किंग नोट दो प्रॉब्लम्स का सल्यूशन दे। प्रॉब्लम नंबर 1 है बच्चे, शॉर्टेज ऑफ कैश। मैं पहले ये देख रहा हूं कि भाई कैश की कितनी शॉर्टेज है।
क्या आप मुझे बता सकते हाउ मच कैश इज रिक्वायर्ड? एग्जैक्टली, कैश रिक्वायर्ड इज 1,10,000. हाउ मच इज अवेलेबल कैश विद यू? 50,000. और अगर मैं क्वेश्चन में ऐसा लिख दूं कि कंपनी को 20,000 रिटेन करने ही करने हैं, तो अवेलेबल 30,000 हो जाएगा, तो लैंग्वेज तो मॉड्यूलेट होगी ना क्वेश्चन के अंदर। अभी अवेलेबल कितना है मेरे पास? 50,000. क्या आप मुझे बता सकते हैं शॉर्टेज कितने की? यानी कि भाई मुझे 60,000 रुपए चाहिए, तब तक मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फोन करके बुला नहीं सकता। और आप मुझे बताओ अगर ये शॉर्टेज है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा था? इक्विटी शेयर इशू करते हैं, ठीक है? तो आप मुझे बताइए, मुझे 60,000 चाहिए, तो मैं 60,000 रुपए चाहिए, और एक शेयर की पार वैल्यू 10 है, और इशू प्राइस क्या था? 12. तो मैं कितने शेयर इशू करूं? नंबर ऑफ शेयर, इसको डिवाइड करूं 10 से या 12 से? 10 या 12? मुझे इतनी बात बता दो, एक शेयर अगर मैंने आपको इशू करा, तो कितने रुपए आ रहे हैं? तो अगर एक शेयर पे 12 आ रहे हैं, तो कितने शेयर पे 60,000 आएंगे? तो 12 होना चाहिए, 10 नहीं होना चाहिए। और मैं आपको काउंटर ये भी, पहले आपने जो बोला मैं बोल दूं, मान लो तुमने 10 से कर दिया, कितने शेयर आ जाएंगे? 6,000. 6,000 जब इशू करूंगा, तो 6,000 इंटू 12, 72,000 आ गया आपके पास कैश। ज्यादा क्यों मंगा रहे हो भाई? तो डिवाइड तो 12 से ही होना चाहिए। आप समझे ना क्या चीज है बच्चे? डिवाइडेड बाय 12, ये कोई याद करने की बात नहीं है, बट हाँ आप कह सकते हैं कि इशू प्राइस से डिवाइड होगा, जिससे आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे बच्चे? एग्जैक्टली, 5,000 शेयर अगर मैंने इशू कर दिए ना, तो मेरी कैश की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन मुझे नहीं पता कि सीआरआर की प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं होगी। अगर तो उसका भी अब प्रॉब्लम नंबर 2 बनेगा कि मुझे कितना कितना प्रॉफिट शॉर्टेज पड़ रहा है जो मैं करूं। ठीक है, तो आइए सेकंड देखते हैं। फर्स्ट वाला क्लियर है आपको? ये कोई कंक्लूजन नहीं है अभी। प्रॉब्लम नंबर 1 का सोल्यूशन क्या है? 5,000 शेयर इशू कर दो, ये निकला अभी तक। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है बच्चे? कहने से मुझे रीस्टेटमेंट ऑफ पार वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। भाई जितने से गिरा उतना ही तो बढ़ाना है ना। अब बात इतनी सी है, व्हाट इज द पार वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? 1,00,000. अब मुझे बता दो, मैं सीधा सीधा बोल दूं 1,00,000 के शेयर इशू कर दूं, या पहले घर में जो रिजर्व पड़े हैं वो यूज करे जाएंगे? पहले रिजर्व ही यूज करूंगा। तो आप मुझे बताइए रिजर्व्स कितने थे, आइए देखते हैं। 80. और तो कुछ नहीं है। हाँ, 80 में से कितना यूज कर दिया? सो यू हैव 70,000। यानी कि कहने का मतलब है, आप हद से हद क्रिएशन ऑफ सीआरआर आउट ऑफ फ्री रिजर्व कितने बना सकते हो आप? इससे ज्यादा है ही नहीं आपके पास। तो आप मुझे बताओ कि par value of equity share capital to be issued। भाई 30,000 के शेयर इशू करने पड़ेंगे तुम्हें। हाँ, अभी देखते हैं, फिर गलत है, अभी देखूंगा। पहले आप बताओ, टेबल समझ आया आपको? कीवर्ड क्या है भाई? पार वैल्यू गिरी है 1,00,000 से, सीआरआर कितना बन सकता है? 70। तो कितने से पार वैल्यू बढ़ानी है? सवाल ये, मैं इसको डिवाइड 10 से करूं या 12 से? 10 से करूंगा जी। ना 12 से कर दोगे तो 2,500 आएगा, और 2,500 शेयर इशू करोगे तो पार वैल्यू तो 25,000 से बढ़ेगी। तो आप इसको डिवाइड किससे करोगे? 10 से करोगे, तो ये वाला हमेशा फेस वैल्यू से पार वैल्यू से होगा, विच मींस नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं बच्चे? एग्जैक्टली। प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व होती है 5,000 शेयर से, प्रॉब्लम नंबर 2 होती है 3,000 से। मेरा आपसे सवाल है, अगर मैं 3,000 इशू करूं, दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी? हो ही नहीं सकती, कैश ही नहीं आएगा पूरा आपके पास। तो आप मुझे बताइए, दिस और दिस, विच एवर इज हायर। तो मैं इन दोनों में से जो भी
हायर है, मैं उतने शेयर इशू करूंगा बच्चा, क्योंकि अगर मैंने 5,000 शेयर इशू कर दिए तो कैश भी आ जाएगा और मेरी पार वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मैंने 3,000 इशू करे तो पार वैल्यू तो ठीक हो जाएगी, पर कैश नहीं आएगा, तो क्या सोल्यूशन निकाला आपने? कहने का मतलब ये, आपको हमेशा हर क्वेश्चन में दो प्रॉब्लम निकाल दोगे आप, और इसी तरीके से ही निकलेगी, और जो भी हायर है वो है। सो कंक्लूडिंग देयर बाय, अभी देखना अभी क्या होगा। कितने शेयर इशू करूं बच्चे? 5,000। तो क्या एंट्री होगी चौथी, बताओ। टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू एसपीआर, 5,000 इंटू 12, 60,000, 50,000 और 10,000, यही है ना? अगर आपको इतना ही अच्छा समझ आ गया तो आखिरी एंट्री आप बता दीजिए, आखिरी एंट्री आप बता दीजिए। इशू कर दिया मैंने, हो गया कंप्लायंस, बढ़ गया कैपिटल आपका। ये एंट्री करके कितना कैपिटल बढ़ा आपका? हाँ, ये कितने का कैपिटल बढ़ा आपका? 60,000 नहीं, 50,000 से बढ़ा। कितना और बढ़ाना है? 50,000। तो क्या एंट्री डालो? आपको 50,000 से और बढ़ाना है। नाउ द क्वेश्चन इज, यानी कि सीआरआर बनाना है 50,000 का, और क्या आपके पास पीएनएल है इतना? होगा ही होगा बेटे, क्यों नहीं होगा? जिस प्रोसेस के थ्रू आपने करा, आपके पास वो बच ही रहा था शॉर्टेज। और गलती से आप ये मत कर देना कि आपने ये वाला पकड़ लिया, ये गलती होती है, इसलिए बोल रहा हूं। आप कहीं आपने सोचा अच्छा शेयर इशू करने हैं तो ये हो गया, और सीआरआर कितना बन रहा है? 70 ना भाई, ये सिर्फ उसके लिए निकल रहा था कि कितने हैं मेरे पास। जब आपने 50,000 का कैपिटल इशू कर दिया, तो आप 70 से क्यों इशू कर दोगे? बच्चा इसमें गड़बड़ कर जाता है, बच्चा कहता है सर इशू तो कर दिया, लेकिन दिमाग में ये टेबल बैठ जाता है, और टेबल बैठ जाता है तो यहां पे क्या दिख रहा था कि सीआरआर कितने का? 70 का, पर जरूरत ही नहीं है ना। दिस वॉज द मैक्सिमम पॉसिबल, आप कर सकते थे, लेकिन अब तो आपको 50 चाहिए ना, तो पीएनएल टू सीआरआर करो। कई साल क्लियर है बच्चे? अब आप इसको नोट करिए, और अगर कोई डाउट है तो मुझे बताओ बच्चे। क्लियर है ना सिस्टम कैसे चला? कैसे करोगे नोट इसको पहले? एंट्रीज दिखाऊं? जर्नल एंट्री से कर लीजिए, प्रॉब्लम नंबर 1 और 2 भी फिर लिखना। इक्विटी शेयर इशू करे ना मैंने, चौथी एंट्री। बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल बेस। बैलेंस शीट पर दोनों अलग निकालना शेयर और दो एंट्रियां होंगी, ये तेरे शेयर हो गए, वो सीआरआर, तो तेरा सीआरआर 50 से बढ़ा, और कैपिटल तेरा 50 से। हम्म। तेरे नीचे वाली एंट्री में आती है कि तब ये मैं बैंक नहीं सॉरी कह रहा हूं ये करंट है क्या वो 60,000 रुपए चाहिए। एक बात बता, मेरे को आज 1.5 लाख चाहिए, और एमआरएफ की पार वैल्यू है 10 की, और मार्केट 1.5 लाख, मैं एक शेयर बेचूंगा या मैं 1,500 शेयर बेच दूंगा उसके? वो समझना, उसका जो भाव है उसके हिसाब से पैसा मिलेगा ना। तू एक कंपनी है, तेरा शेयर 12 का बिकता है, तो तू एक शेयर में, देखो 12 रुपए मिल रहा है, देखो 60,000 चाहिए, तो तू 60,000 में 12 ही तो करेगा। अगर तेरे एक ही शेयर का भाव 60,000 होता ना, तो तू एक ही शेयर इशू करता। मार्केट वैल्यू, इशू प्राइस इज मार्केट वैल्यू, बिकॉज एग्जैक्टली, क्योंकि वो जर्नल एंट्री के थ्रू तेरा कैपिटल बढ़ना चाहिए, रजिस्टर्ड बैंक।
है जी बच्चे। कर लिया नोट। अभी क्वेश्चन बनाता हूँ, पूरा सॉल्व करना वो, ठीक है। हो गया बस ये, मतलब अब तो हमने क्वेश्चन ही देखने। ओ बैलेंस शीट बना दो, बना दो बैलेंस शीट बना दो इसके आगे फिर। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल खत्म कर दोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल 50 से बढ़ जाएगा, है ना। बैलेंस शीट एक बार ट्राई करना, इसकी अच्छी बैलेंस शीट बन जाएगी थोड़ी। या मैं बना दूं, मैं बनाऊं। अच्छा मतलब और नहीं पढ़ना, मतलब वो कह रहे हो। अरे मुझे लगा कि मैं रहने दो, आप बनाओगे ये कह रहे हो या। अच्छा ठीक, चलो सिर्फ बैलेंस शीट। ठीक है, अगला एग्जाम्पल दूंगा, बैलेंस शीट बना लो बस, है ना। हम नहीं तो आपके बैच में मान जाता हूँ, आप एक बार बोल के देखो सर, टेस्ट ले लो, देखो कैसे मानता हूँ आपकी बात। को बुलवाऊंगा तेरा बैठ से बाहर में जाएगी। तो छोटे बच्चे हैं, फाउंडेशन के हैं, छोटे छोटे। भी छोटे ही रहते अभी 2 घंटे का टेस्ट भी है उनका, हमारे तो मजे हैं। हैं। फाउंडेशन का टेस्ट है। हाँ जी, चलो बैलेंस शीट बना दो बच्चे बस। भूषण सर जिम जा रहे हो। वो तो भाई बहुत रेगुलर जाते हैं। 55 पुशअप मार दिया यार उन्होंने उस दिन। उस दिन ऐसे इंटर के बैच में 10-12 पुशअप मारते थे 6 महीना पहले। हाँ हाँ। पर वो सर जाते भी तो बहुत टाइम है ना वैसे। कितना टाइम। 4-5 हाँ 4-5 महीनों 4-5 महीने पर कितना टाइम, 2-3 2-2.5 घंटा। 2 घंटे तो मान और तू कितना टाइम जाता है। लो लग जाते हैं। 2 लग गया हो जाते हैं। और तू भी जाते हैं साथ में ही जाते हो। अच्छा। मैं तो 1 घंटे बाद आ जाता हूँ यार। मुझे तो पता कौन से कहाँ जाते हो तुम। मुझे नहीं पता दुष्यंत कौन सा जिम जा रहे हैं। एनी टाइम ही जा रहे हो। हाँ अच्छा। एपीजे स्कूल और वो जो उधर उसके वहीं पे ही संत सामने ही ऑपोजिट ही है वो। हाँ पर मेरे को यार, मैं घर के पास ही जिम था, मेरे को बहुत ज्यादा बेटर लगा था। घर के पास जो होता है ना, खाली भी रहता है, मेरे को ऐसे नहीं होता भीड़ भाई। ऐसे आगे जो कोई और लेके चला जाता है डंबल, उधर इतना भरा रहता है एनी टाइम। नहीं यार, नहीं नहीं। हाँ, आएगा वो दिन भी। उठा के तो रख दूंगा, ऐसे ही एक्सरसाइज नहीं करेगा। तो कितने आते 22 कितने केजीज मारते हैं? तो कितने तुम तो मारते हो, 22-22 किलो मारते होगे बाइसेप्स। ओ 20 बहुत होता है यार। 20 बहुत होता है, तेरा कितना। 15 में भी। 15 पर तू 15 में अगर 10-10 मार देता होगा एक ही साइड ही। 40 में बहुत कम मारता हूँ, 40-40। मैं बैक ज्यादा मारता हूँ, मैं मतलब मैं ना जो कर रहा था वही, फिर हफ्ते में 4 दिन वही चलाता रहता है। मैं जो मन करता है ना ऐसी, बस मैं ऐसे नहीं कर रहा होता है जैसे। अरे हाँ अब मैं कर दिया थोड़ी स्टार्ट। नहीं नहीं, इतना तो मुझे पता है, इतनी मेहनत कर ही नहीं पाएंगे भाई। अरे जाते हैं ये 6 दिन कम में पक्का जाते होंगे। मेरे को तो लग रहा है 6 दिन 2 बार जाते होंगे एक दिन। हाँ चलिए। ईशान जी भी जाते हैं। ईशान भी जाता है ना। जाते हैं यार आजकल।
स्पोर्ट खेलते कोई, स्पोर्ट खेलते कोई बच्चा इधर हर्षद खेलता है कोई स्पोर्ट? नहीं नहीं, आप कंफ्यूज हो, आप बास्केटबॉल बोलना चाह रहे हो। बैडमिंटन खेला। हाँ, बैडमिंटन बहुत सी खेलते, ये हैंडबॉल खेलता हूँ बस। इनके साथ बैडमिंटन खेल के ना, फिर खेल रहा ऐसे खेलने के ना, इनके साथ ऐसे खेल रहा हूँ बिल्कुल हाथ खराब कर दिया। चलिए कर दो भाई, बैलेंस शीट मैच कर दो। तो स्वास्थ्य की बना दो यार, बड़ा तेज सुन रहा सबसे। ये तो बैलेंस शीट में तो एक और क्वेश्चन करा देना, कर देख लो। धीरे धीरे क्वेश्चन भी बना दिया है। अरे लाइन पर क्या आसान था। हाँ वही पॉइंट मुझे लगा, बेसिक पूछा था तुमने। फिर वाला है। अरे नहीं ये भावना जी की बंदी बैलेंस शीट हिंदी थोड़ा लगा रहे हो ना। 5,250 पढ़ रही हो इस बार जो इनका टेस्ट होगा ना देने की कोशिश कर, अगर इनका जो मत कर जो 2-3 चैप्टर हो अगर अटके होंगे तो बस वो छोड़ के बाकी तो हो जाएगा। एटलीस्ट ये तो होगा कि 90% होगा। और जैसे कि कौन सा तुम्हारा क्या क्या टेस्ट रखा हुआ है मैंने? पार्टनरशिप करा दूंगा मैं वो करवा तो दूंगा, पर मेरा यही सवाल था आपसे, जो करवाए उसका हिसाब कहाँ होगा? यही मेरे दिमाग में था कि मतलब जो हुए उसका हिसाब कब दोगे, या बस हम ही लगे रहे बस। और तुमने वैसे वो क्या है ना, मैं कैसे करा रहा हूँ मेरे दिमाग में है, जो नया सीएम इंट्रा है ना, मैं दोनों को बुला के 4-5 क्लासेस वो स्टार्ट करने वाला हूँ। कौन से दिन बताता हूँ तेरे को। टीटीएस 11 से 12 क्या कर रहे हो आप? 11 से 12 खाली हो? टीटीएस 11 से 12 तुम्हारी कमिंग ट्यूसडे ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाएगा। अब भाई अब देखा वो उतना कर लो यार, अब पढ़ाई करने के लिए तो तुम्हारे पास जिंदगी में यहाँ पे अपना कुर्सी लगा के पढ़ाओ, पढ़ो अपना आराम से, बाहर क्यों जी। ठीक है, क्योंकि वही मैं यही सोच रहा हूँ कि पहले उनका वही करा देता हूँ और उनका क्या बोलते हैं कस्टम भी करा दूंगा, तो तुम्हारा हमेशा 11 से 12 चलता रहेगा, वो अपने आप फिर ना रूटीन बन जाएगा। कस्टम कितने का? 60,000? Oh my God. अभी डाला हुआ है। एसेट साइड में वो आएगा अपने ख्याल से कैश में जो बैंक में छोड़ मेरे अपने वो एक मिनट शेयर अपने ऊपर है ना इशू। बैंक में 60,000 ऐड करा आपने। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से दिखाया? और एसपीआर बिल्स पेबल भी लिख दिया आपने। छोड़ो मैं आपको सीधा बताता हूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल 1.5 लाख, प्रेफरेंस शेयर गायब हो गया होगा, क्रेडिटर्स 50,000, पीएनएल क्योंकि 10 खत्म हुआ, 20,000, एसपीआर 30,000 क्योंकि एसपीआर बिल्कुल, और बिल्स पेबल और बैंक लोन 1 लाख और सीआरआर 50,000, लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 50,000, स्टॉक 2 लाख, कैश मतलब बैंक लेके
और 60 कहाँ से, 1 मिनट रुको ना, या फिर क्या दे रहे हैं कैश और बैंक एक मानो ना आप, तो 0 हो जाएगा ना। 50,000 ऑलरेडी है, 60,000 प्लस करे आगे, और पेमेंट 1/10 कर दी तो नील हो गया ना। क्या हो गया 0 हो गया ना। कितने बच्चों की मैच हुई बैलेंस शीट? जो बैंक का है ना, कैश और बैंक को एक ही मानो, बैंक इज 50,000, आपने 60,000 का फ्रेश करा था तो 1,10,000, और पेमेंट भी 1/10 है तो 0 हो जाएगा ना। हो गया, आ गया। अच्छा जी, हो गया इधर सारांश का बनाया तो ठीक है क्या? हाँ टेस्ट नीचे हो गया है, इधर तो क्लास होगी मेरी, बढ़िया इधर। चलिए तो बच्चे ये ना नेक्स्ट क्लास में ओवर हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में हमने सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, 4-5 क्वेश्चन करेंगे और चैप्टर ओवर है प्रेफरेंस। फुल फ्लैश यहाँ आ जाता है, 15 नंबर का भी आ जाता है पेपर में, अगर बैलेंस शीट भी बनानी आ गई, 6 एंट्री आ गई तो हो जाता है। ठीक है चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत 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 सही है।